नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबों को मैं एक ऐसे दुखद घटना सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ही दुखद है। एक परिवार अपने बच्चे को अपना भविष्य समझकर दिल्ली भेजता है और उनको पढ़ाई के लिए अपना सारा कमाई का पैसा दे के उनमें लगातार इन्वेस्ट करता है कि बच्चा होनहार बने, बड़े पढ़ लिख करके हमारे परिवार का एक स्तंभ बनेगा। लेकिन कोचिंग संचालकों की लापरवाही के कारण इस तरह का दुर्घटना बहुत आम होते जा रहा है दिल्ली में। तो मैं आपको इसी पर एक आधारित सच घटना बताने जा रहा हूं जो फिलहाल जस्ट अभी हुआ है। मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि बेसमेंट में जल जमाव इतना ज़्यादा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत टाइम लग गया। पहले दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। हालांकि स्थिति बिगड़ने के बाद एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम के आने पर बेसमेंट से पानी को निकालने का काम शुरू हुआ। यही नहीं, गोताखोरों को भी मदद ली गई। इस तरह से न्यूज छप रहे हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल इस तरह का न्यूज दिखा रहे हैं। अब राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में शनिवार को एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। इसमें 2 छात्रा जबकि 1 छात्र शामिल है। वहीं घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें बेसमेंट में पानी भरते देखा जा रहा है। पानी सैलाब की तरह बेसमेंट में घुस रहा है। वहीं घटना के दौरान कोई लोग जान बचाते नजर आ रहे हैं। लोग पानी से निकल सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ते दिख रहे हैं। इस दौरान चीख पुकार भी मच गई। दरअसल फेमस कोचिंग सेंटर राव IAS स्टडी सर्किल के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में करीब 35 छात्र और छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे कि अचानक पानी का जलजला। पानी जब घुसा तो लोग जान बचाकर भागे। वहीं छात्र छात्राएं कुछ समझ पाते कि बेसमेंट में तेजी से पानी भर गया और उन्हें घबराकर टेबल पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश करने लगे। जिस रास्ते से छात्र छात्राओं को निकलना था उसी ओर से तेजी से पानी आ रहा था। ऐसे में कई छात्र तो निकल आए लेकिन 3 स्टूडेंट उसमें फंस गए और उनकी मौत हो गई। जान गंवाने वाले तीनों स्टूडेंट केरल, तेलंगाना और यूपी के रहने वाले। कोचिंग संचालक की पूरी तरह लापरवाही इसमें कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें कोचिंग संचालक की लापरवाही पूरी तरह सामने आती है क्योंकि जिस बेसमेंट में लाइब्रेरी थी वहां पर आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। पूरा कोचिंग करीब 400 गज में बना है। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों के जरिए एक ही रास्ता था। यहाँ पर कोई आपातकालीन रास्ता नहीं था। शायद इसी वजह से जब गंदा पानी जब बेसमेंट घुसा तो छात्रों को बचकर निकलने का मौका नहीं मिला। तो ये तो वहाँ के न्यूज बता रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों छात्रों को जो उसमें से बच के निकले हैं उनका कहना कुछ और है। उनका कहना है कि 3 स्टूडेंट ही नहीं, उसमें और भी कई बच्चे फंस गए हैं जिन्हें नहीं दिखाया जा रहा है। तो उन लोगों का मांग है कि भाई वहाँ से CCTV कैमरा लगा हुआ है, उस CCTV कैमरे को हमें दिखाया जाए, मीडिया को दिखाया जाए ताकि उसमें फंसे कितने लोग फंसे उसका पता चल सके। तो इसमें सरकार का भी लापरवाही है। दिल्ली एक हाईटेक शहर है और उसमें इस तरह से लोग दूर दूर भारत ही नहीं दूसरे देश के बच्चे भी यहाँ आके पढ़ने के लिए आते हैं और अपने देश के सारे राज्यों से जब अच्छी पढ़ाई के लिए जाने माँ बाप को इच्छा होता है तो दिल्ली भेजते हैं। तो दिल्ली सरकार का भी इसमें जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को जो शिक्षा के लिए यहाँ है, दिल्ली सरकार को भी उससे बहुत बड़ी फायदा पहुँचती है। जब यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं तो बच्चे पैसे लगाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको सरकार को भी चाहिए कि इस पर ध्यान देकर कोचिंग संचालकों का व्यवस्था देखती, लेकिन उन्होंने इस पर कोई केयर नहीं किया और ये दुर्घटना हर बार होते जा रहा है। तो इसमें सरकार का लापरवाही है।